हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ शहजाद नवाज़ और हम आपको पढ़ा रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं हम। ठीक है, जिसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं पार्ट 1 और आज आ रहा है आपके सामने पार्ट 2। चैप्टर का नाम क्या है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं हम आपको। ठीक है, सब कुछ। तो पार्ट वन जो हमने कराई है उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, डाल दूंगा, जिससे कि आप उस पर क्लिक करके पिछला वीडियो भी मेरा देख लें। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है नेक्स्ट। हमने कल अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ाया था आपको। डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यह आया था अपने लास्ट वीडियो में। इसी चैप्टर का पहला पार्ट जो है उसमें हमने, ठीक है, इसका लिंक भी मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ये पढ़ाया था। तो अब यहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है ये जो है ना म्यू नॉट, ये क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो हम यही डालना है यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, याद रख लेना बस, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है पूरे की। अगर हमें म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, खाली म्यू नॉट की, तो 4 पाई कहाँ चले जाएगा? इधर। म्यू नॉट क्या होता है जहां पर? म्यू नॉट क्या है? निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता है। याद होगा तुम्हें एप्सिलॉन नॉट, जब हम वैद्युत के चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर आया था एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे ये क्या है? म्यू नॉट चुंबकशीलता, क्योंकि अब यहाँ पे हम चुंबक की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो ये यहाँ पे हमारी बात ये कंप्लीट हो जाती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है? 10⁻⁷ और म्यू नॉट क्या चीज़ है यहाँ पे? निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट। अब ये इससे रिलेटेड था, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम जो कराया था उससे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में आपस में क्या संबंध है। ठीक है, यही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध क्या है? इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, पूछ लेता है। ये आ जाता है पेपर में, जो फॉर्मूला प्रूफ होगा आएगा। ठीक है, देखो कैसे कर रहे हैं हम प्रूफ, ये बताओ हम जानते हैं या नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ समीकरण 1। बताओ जानते हैं? तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि, बताओ ठीक है। और ये बताओ, यह भी हम जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷ समीकरण 2। ये भी अभी बताया था हमने आपको। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है? तो अब हमने सोचा कि यार अगर हम इसे इससे भाग दे दें, ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा। इसे इससे भी दे सकते हो, कोई ये ज़रूरी ना है। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके बटे में क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है? 10⁻⁷। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹। बताइए, ठीक है। म्यू नॉट 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है, सॉरी, क्या है? बटे के बटे में है, ऊपर पहुंच जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 9 गुणा, ये बताओ 10⁻⁷ है, नीचे आके कैसे होगा? प्लस का, तो 9 प्लस की और 7 भी प्लस का, तो 16 हो जाएगी। बताइए यहाँ तक सही है? इधर करा देता हूँ, है ना। ये बताइए अब क्या करें? ये बताओ, ये 9 × 10⁻16 है, इसे अगर मैं ऐसे करके लिख लूँ 3 × 10⁸ 8
और इसका लिख दूं स्क्वायर तो कोई परेशानी है? देखो 3 तिया 9, 10 की हाथ 16 है तो 10 के हाथ 8 का स्क्वायर। तो बात तो वही है, जो ये लिख रहा है वो ये लिख रहा है। क्लियर है? हाँ, अब क्या करें? म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, 3 गुणा 10 की हाथ 8 क्या होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 क्या होती है? ये प्रकाश की चाल होती है भाई। ठीक है, तो इसलिए तो इसमें तोड़ा इसे हमने। तो हम लिख रहे हैं प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल को हम c से लिखते हैं और इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, इसी फर्स्ट वॉल्यूम में ही जो हम करा रहे हैं, इसके लास्ट चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उसका चैप्टर जब हम कराएंगे तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि प्रकाश जो आता है, प्रकाश जो चलता है, उसकी स्पीड क्या है। तो कितनी है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने फिर ये देखा कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो ये बताओ, 3 गुणा 10 की घात 8, इसकी जगह पर हम ये 3 गुणा 10 की घात 8 की जगह पर c लिख सकता हूँ मैं, c स्क्वायर हो गया बस। तो c स्क्वायर इधर ले जाओ, बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यह आपको रटा हुआ होना चाहिए कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट में और म्यू नॉट में। तो ये रिलेशन है c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं फिर, है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए। हम पूरी एनसीईआरटी कराएंगे आपको, है ना? और कहीं भी आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहते हैं हम हर वीडियो में। ठीक है, इससे ही आप नोट्स बनाओ, सारे नोट्स बनवा रहा हूँ मैं आपको यहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं। वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक है। वृत्ताकार धारावाही लूप ये कह दो चाहे, अथवा कुंडली, कुंडली कह दो। कुंडली मतलब ऐसा करके कोयल बना दो, है ना? जैसे छल्ला बना लेते हैं हम, लच्छा बना लेते हैं तारों को लपेट के, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये बताएंगे हम। तो देखो, इसके लिए हमने क्या करा, एक हम तार को वृत्त के रूप में ऐसे मोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? वृत्ताकार, ये कहा ना हमने। तो वृत्ताकार का मतलब क्या है? वृत्त के रूप में हमने तार को मोड़ दिया, जैसे छल्ले बना के लपेट के रख देते हैं। इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो जब भी उत्पन्न होगा जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ओस्टेट का इस्तेमाल हुआ था, होगा भैया। ठीक है, ओस्टेट ने बताया था, क्या बताया था? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमने इसमें धारा प्रवाहित कर दी। मान लो धारा जो है, करंट आई, उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, आई की डायरेक्शन ये है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर होगा? अपवर्ड होगा, है ना, या आउटवर्ड। जो करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाई, ऐसे याद है, हम ये भी बता चुके हैं आपको, करंट की डायरेक्शन निकालनी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र मान लो ये उत्पन्न हो गया, ये निकाल के दिखाओ हमें तो। ठीक है, और ये जो वृत्ताकार है, जब वृत्ताकार का नाम आता है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी। तो इसकी त्रिज्या को हमने क्या मान लिया? यहाँ से यहाँ तक कि आर मान लिया। ठीक, तो यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जो चैप्टर इसमें कहा है हेडिंग में, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिजिक्स में ये तो अच्छी बात है, पेपर में ये आएगा, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आधी से ज्यादा थ्योरी तो हम इसके ऊपर ही, इसी की बेस पर बना देते हैं। ठीक है, बताओ बात समझ में आ रही है? देखो, अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा सब कुछ कि माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप लिया है। ठीक है, ऐसे ही देखो अभी लिख रहा हूं मैं। माना कि एक लूप जिसकी त्रिज्या आर है।
ठीक है, उसमें आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहां पे निकालना है? केंद्र पर, है ना। केंद्र पर ज्ञात करना है। यहां तक बताइए भाई, समझ में आ गई बात? इससे बात बना दी हमने। अब बात ये आती है, हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना तो जान चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभी तक पता क्या है, ये बताइए। तो तुम कहोगे अभी तक हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सिर्फ बायो-सेवर्ट के नियम से पढ़ के आए हैं। डेल्टा बी इज इक्वल टू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बस ये तो जानते हैं हम, ठीक है। तो अब हम उसी का नियम का इस्तेमाल करेंगे और प्रूफ कर देंगे। अगर आपने बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, ना समझा हो, ना देखी हो वीडियो, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। क्या कहा मैंने अभी? अब तुम कहोगे सर बायो-सेवर्ट का नियम लगा तो रहे हो आप, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लगा तो रहे हो। तो ये तो छोटे से टुकड़े के लिए आया था। बायो-सेवर्ट का जो नियम है ये छोटा सा, देखो डेल्टा बी लगा हुआ और डेल्टा एल मतलब छोटे टुकड़े के लिए आया था। तो तुम कहोगे हाँ हम पूरे तार के लिए निकालना है, तो क्या करें? तो देखो मैं अभी समझा रहा हूँ, समझो पहले। तो अब हम क्या करें? हमें तो यही नियम जानते हैं। अब तक हम इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इस नियम से ज़्यादा नहीं जानते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। तो इसी का सहारा लेके हम यहाँ पे केंद्र पे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो बी आया है ये निकालेंगे। तो अब हम क्या करें? ये तो छोटे टुकड़े के लिए वैलिड है, तो हमने इस तार का क्या करा, छोटा सा टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया इस तार को, ऐसे। बताओ सही है? और एक छोटे से टुकड़े की लंबाई क्या ले ली हमने यहाँ से यहाँ तक की? डेल्टा एल। अब मैं तुमसे पूछूं इस छोटे से टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो तुम कहोगे वो भी छोटा होगा, और वो क्या होगा? ये होगा। बायो-सेवर्ट का नियम लगा दो। अब बात समझ में आ गई? तो मैं यही बात यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ठीक है। यदि इस लूप के छोटे अवयव डेल्टा एल, यदि इस लूप के छोटे अवयव डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी हो, तब बताओ सही है? किसके नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट का नियम लिख दिया। बताइए आप बात समझ में आ गई? क्या है, क्या लिखा मैंने? बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट के नियम से क्लियर है। ऐसी ऐसी हम आगे बढ़ते जाएंगे भाई। यहाँ तक बताइए, हम बायो-सेवर्ट के नियम पढ़ के आए थे, प्रूफ करा था हमने, ठीक है, उसे यहाँ पे लगा दिया है। अब क्या करेंगे? अब तुम कहोगे सर बायो-सेवर्ट का नियम तो लगा दिया, ये तो डेल्टा बी जो है तो छोटे से टुकड़े के लिए आ गया, हमें तो पूरे तार के लिए बताओ, हम तो बी कहेंगे इसे, डेल्टा बी तो ना कह रहे हैं भैया, ठीक है। तो मैं कहूँगा अभी सब्र करो, सब्र करो, देखते तो रहो, ठीक है। अब एक बात सुनो मेरी, इतना तो तुम्हें भी पता होगा, जो भी कुंडली होती है, सर्कल होता है, उसके केंद्र से जो भी हम कोई भी लाइन लेते हैं तो उसके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। देखो यहाँ भी 90 का है। आर और बी, ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है? आर के और बी के। बायो-सेवर्ट के नियम में भी हमने तुम्हें बताई थी ये बात, ठीक है। तो आर ये है, बी ये है, तो कितने का एंगल बन गया खुद बताओ मुझे? यहाँ 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थीटा बराबर क्या है? 90। जब साइन 90 हो गया तो साइन 90 का मान 1। तो या तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक बताइए बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात सुनो मेरी। अब तुम कहोगे सर ये तो डेल्टा डेल्टा आ रहा है छोटे से टुकड़े के लिए, तो अब मैं कहूँगा देखो मैं पूरे के लिए बात करूँगा, तो मुझे बताओगे कि पूरा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जो सर्किल होती है, सर्कल होता है, उसकी पूरी लंबाई परिधि कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है। और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। याद है? 2 पाई, परिधि क्या होती है? 2 पाई आर एल। अब मैं तुमसे पूछूं कि डेल्टा एल क्या है, तो तुम कहोगे छोटा सा टुकड़ा है। मैं कहूँगा डेल्टा एल ये, डेल्टा एल ये, डेल्टा एल ये, छोटे छोटे टुकड़ों में तो काटा है, इन्हें सबको जोड़ दूं तो क्या बनेगा?
2πr। ठीक है, क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी, वही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यदि पूरे लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तो सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या कहोगे, 2πr। परिधि होती है, आर इसकी त्रिज्या है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, जब पूरे के लिए कहा तो ये बी आ गया। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसे क्या कह दिया हमने, सिग्मा डेल्टा एल। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, टोटल, इसका प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसका मतलब ये तो होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, 2πr। क्लियर है। देखो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 = 4, तो बी बराबर क्या आ गया भैया हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 बचा, और एक ये वाला आर बचा, 2r। ये बताइए बात समझ में आ गई या नहीं, हो गया। अब वो अलग बात है अगर लूप में फेरों की संख्या दी हो, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, मतलब जैसे तुम्हें ये दिख रहा है ना, लच्छा हमेशा तारों को लपेट के टांगने देते हैं, जैसे कहीं लच्छा बना देते हैं। अब मान लो एक से ज्यादा फेरे हो, 2 3 4 5 6, समझ गए अब, चक्र। ठीक है, तो उसे क्या कह दिया, n। तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, n और आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। मैं यहाँ पे लिख दूं, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, या क्या कह सकते हो तुम, या क्या कह सकते हो, टेस्ला। याद है, चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक बताए थे हमने, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसके नीचे लिख लेना है, इसके नीचे यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, तो इसके नीचे वाला फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, यहाँ पर जगह ना होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया है। क्लियर। एक बार और सुन लो, प्रूफ हो गया। बताइए कैसा लगा आपको। क्या कहा था उसने, वृत्ताकार धारावाही लूप। क्या है, कोई वृत्ताकार है, धारावाही मतलब इसमें धारा भेज दी हमने, लूप, लूप कह दो या फिर अथवा कुंडली, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। यही तो कहा उसने, हमने शुरू कर दिया। माना कि आर त्रिज्या का एक लूप है, इसमें आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें कहां पर, केंद्र पर, ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, केंद्र पर, चाहे यहां पे कह सकते हो, ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। केंद्र पर कहाँ, यहाँ पे लिख देना चाहे। ठीक है, थ्योरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है फिजिक्स में, बस उसी के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी का और कुछ लिख दो। समझो, यदि इस लूप के छोटे अवयव डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी हो तब, बायो सेवर्ट के नियम से, ये हम रटा हुआ होना चाहिए हमें भाई, बायो सेवर्ट का नियम। कभी वैसे भी पूछ लेता है, एक नंबर में पूछ ले, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी करवा लेता है, तो यह रटा हुआ होना चाहिए हमें कि डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। फिर हम बोले कि इनके बीच एंगल कितना है, 90 का दिख रहा है, देखो हमें, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो वो हटा दिया हमने। बताओ ठीक है। अब तुम बोले सर डेल्टा बी और यहाँ डेल्टा एल, ये तो ये बता रहा है छोटा सा टुकड़ा है, हमने बोला पूरे टुकड़े की बात कर लो भाई। तो जो सर्कल होता है उसके पूरे टुकड़े को परिधि बोलते हैं, और उसकी वैल्यू आती है 2πr। तो इसके यहाँ पे क्या आ गया, 2πr। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा हट गया जब पूरे की बात करी तो। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तब, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, n। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो n दिया होगा तो लगाएंगे, ना दिया होगा तो इससे करेंगे। r क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, म्यू नोट क्या है, चुंबकशीलता, और i क्या है, विद्युत धारा। क्लियर हो गया, है ना। नोट कर लीजिए आप इसे, है ना, नोट करिए। हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है।
ये समझने से पहले बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको जैसे भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है, और आप अपडेट रहें हमेशा। सही है। मेरा नाम शहजाद और हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। क्लियर। शुरू करते हैं। एम्पियर्स का परिपथीय नियम। क्या नियम है, क्या नियम दिया था इन्होंने? तो इन्होंने कहा था, जैसे गॉस का नियम याद करा था आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है गॉस का नियम? क्या है गॉस का नियम? वहां पे था, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। याद है? बिल्कुल उसी जैसा है ये एम्पियर का परिपथीय नियम। यहाँ आवेश की जगह पे क्या आ जाएगा? I। यहाँ 1/4π1/ε0 की जगह पे क्या आ जाएगा? μ0। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बंद पृष्ठ ही होगा B। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली धारा का, ठीक है, μ0 गुना होता है। हो गया। इससे बनाएंगे हम नियम, इससे। ठीक है। शुरू करें। क्या कहे सुनो। चुंबकीय क्षेत्र बी का, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन, ये तो है। ठीक है। बंद पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन, तो ऐसे लिखोगे थ्योरी में भी B.dl। ठीक है। उससे होकर गुजरने वाली कुल धारा I का μ0 गुना होता है। भाई ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। बताओ, भारी लगा कुछ? देखो एक बार में याद हो जाएगा। देखो यहां से याद करेंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय, dl का मतलब क्या है? यहाँ पे रेखा को बता रहा है। l का मतलब लंबाई होती है, रेखीय मतलब रेखीय, और ये क्या है बता रहा है? समाकलन। और ये जो बता रहा है ये कहते हैं बंद। ठीक है। बंद पृष्ठ के लिए उसकी में प्रवाहित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ऐसे करके याद रखो कि यार बंद पृष्ठ होना चाहिए, जैसे कि गॉस की प्रमेय में होता था बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है। ऐसे याद रख लो। क्लियर है। इसे हमें प्रूफ भी करना है, जैसे गॉस की प्रमेय कराई थी हमने, उसे प्रूफ किया था, ऐसे ही है। तो पहले तो ये लिख दो बीच में, समाकलन B.dl इज इक्वल टू μ0 I, या I μ0 जो भी पहले लिखना चाहो, ये हो गया। ये है भाई एम्पियर का परिपथीय नियम। क्लियर है। नोट कर लेना है ना। इसके नीचे डालना है हम उपपत्ति। उपपत्ति में यानी प्रूफ, कि प्रूफ कैसे करेंगे इसे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तार लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आर पार एक तार ले लिया। ठीक है। बीच में ये जो लगाया है ना, कोई लकड़ी का गत्ता होता है, ठीक है, लकड़ी पट्ठा समझ लो, जिसकी वजह से क्या रहे, तार तना हुआ रहे। ठीक है। तो इससे आर दूरी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो आता है ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है। ये भी सुन लो। तो इसे बिंदु क्या कह दो, पी कह दो। तो ये बात यहाँ लिख देंगे। यदि किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो, तब तो B बराबर होता है μ0/2π I/r। ये बात याद रखना आप। B बराबर क्या होता है? μ0/2π I/r। ये किसके लिए आया है? सीधे तार के लिए आया है। ठीक है। और बायो सेवर्ट के नियम में हमने ऐसे करके तार बनाया था। ठीक है। आप वो भी देख लेना, हम वो भी उस पर भी वीडियो बना चुके हैं बायो सेवर्ट के नियम पर। ठीक। तो B इजिकल टू μ0/2π I/r। क्लियर है। ये हमें पता चल गया। इसे कह दिया हमने इक्वेशन 1। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें तो प्रूफ ये करना है कि भाई ये इसके बराबर लाके दिखाओ। हम कर रहे हैं भैया प्रूफ। ठीक है। अतः समाकलन B.dl ये उठा लिया हमने। क्लियर है। क्या उठा लिया हमने? LHS।
हमें ये ला के दिखा दो, ये अगर इसके बराबर ला दिया तो हमारा काम हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने ये लिया है, ठीक है। ये बताइए समझ में तो आ रही है आपको? कमेंट में ज़रूर लिखना आप, ठीक है, कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़, अच्छा लगता है ऐसा फीडबैक भी। तो B.dl, अब क्या करूँ इसका? तो तुम कहोगे सर B तो बाहर ले लो, B बाहर ले लिया, तो इसका dl का समाकलन क्या होगा? रेखीय समाकलन। तो एक बात बताओ, ये क्या बनने आया? बस सर्किल बनने आया, ठीक है। और कितनी त्रिज्या का बनने है? r त्रिज्या का सर्कल बनने आया। तो B समाकलन dl क्या हो जाएगा? इस सबके टुकड़े का परिधि हो जाएगी। परिधि क्या होती है? 2πr। तो B इंटू इसकी जगह पे क्या लगा दें हम? 2πr। बताइए, ठीक है। अब मैं कहूँ B की वैल्यू उठाओ, B की वैल्यू समीकरण 1 से उठाओ, यहाँ रख दो। क्या कह रहे हैं अब हम? समीकरण 1 से B का मान रखने पर, ठीक है, रखिए भैया। ये ऐसे चलता रहेगा, है ना। देखो, समाकलन B.dl बराबर इस B के स्थान पे क्या लगाने जा रहा हूँ मैं? म्यू नॉट अपॉन 2π I अपॉन r, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2π I अपॉन r इंटू 2πr। क्लियर है? तो 2π से 2π कैंसिल, r से r कैंसिल। देख लो क्या बचा, क्या बचा, यहाँ लिख दें इधर। समाकलन B.dl बराबर, ठीक है, म्यू नॉट I, क्या बचा? म्यू नॉट I। यही क्या है भैया? यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। कैसा लगा? दोबारा समझ लो। एम्पियर जो थे उन्होंने अपना एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हम किसी चालक में धारा भेजते हैं, ये तो ऑस्टेड ने बताई थी हमें बात, जब किसी चालक में धारा भेजी जाती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? तो एम्पियर ने इस पर रिसर्च करने के बाद अपना एक नियम दिया। क्या बोले वो? कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो किसी बंद पृष्ठ के लिए उसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन, ये उसमें उससे होकर गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, ये बताया था। फिर इसे प्रूफ करा गया। उपपत्ति, यदि किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तब, तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है। जब कोई सीधा तार ले और अनंत लंबाई का हो और कैसा हो? धारावाही हो। कैसा तार है ये? धारावाही तार, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है? ये होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, क्या? अनंत वो वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था? B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2r। इसी प्रकार ये आता है सीधे वाले तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। ये भी तुम्हारा रटा हुआ होना चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। जब वो सीधा तार कहेगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वृत्ताकार कहेगा तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले। ये बताइए, बात समझ में आ गई? फिर हमने ये वाली बात उठाई कि यार अगर हमें ये चीज़ इसका प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने ये वाली चीज़ ली यहाँ पे, बताए, ठीक है। तो B तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। तो dl समाकलन dl, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम पूरे वायर, इसकी बात कर रहे हैं वृत्ताकार लूप, ये तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न हुआ होगा r त्रिज्या में, r त्रिज्या की रेंज में, ठीक है। तो मैं पूछूं ये पूरा क्या है? तुम कहोगे तो परिधि होती है। तो इसका मतलब समाकलन dl की जगह पे क्या लिख दिया हमने? 2πr परिधि लिख दिया। तो समीकरण 1 से B का मान रखने पर ये जो B का वैल्यू है ये उठा के कहाँ रख दी हमने? यहाँ पर रख दी। r से r कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, तो ये किसके बराबर है गया? म्यू नॉट I। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।